नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो हो। ये तो नेचर ऑफ रूट्स हैं जो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं एंड आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है, कि इक्वल एंड रियल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको इक्वल्स टू जीरो रखेंगे एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ के। उसके बाद हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a, यहाँ पर 2 है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? b, क्या है x के साथ? k। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 3 है। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा किसके लिए? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ये रीज़न दिया यहाँ पर। b k है तो k² माइनस 4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 3 इक्वल्स टू 0। k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k² इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी साइड जाने के बाद। एंड k² की क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड। 24 को कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ऐसे लिख दो, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करके 24 बना है, ठीक है। तो यहीं से प्राइम फैक्टर्स लिख लिए मैंने। तो के स्क्वायर रूट से कट गया, के इक्वल्स टू, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 इंटू 3 है ये 6 बन के अंदर ही रह जाएगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि पेयर नहीं अनपेयर्ड है। अब स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यूज आती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? के की वैल्यू तो आ गई है 2x², यहाँ पर प्लस डालकर के की जगह पर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 लिखेंगे, साथ में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये के की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ये न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं जिसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? गिवन, पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0, ये तो हमने लेट करके चले, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो 0 ही है। कैलकुलेट करना है आप कर सकते हैं, बट इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, यही करते हैं, राइट। अब इसको हम लिखेंगे माइनस b क्या है? प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। बीच में भी प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का आ जाएगा, दूसरी बार माइनस का आ जाएगा, बट अभी के लिए एक साथ लिखते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भरनी है जो कि 0 है। अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है? 2, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पर 0 को चाहे प्लस करो, 0 को चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये माइनस है, अगर इस माइनस को मैं प्लस के साथ लूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ लूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस, ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन, अच्छा ये 2 से 2 कट रहा है तो यहाँ पर 2 नहीं लिखना था, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? माइनस ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2। तो इसमें यही है दो रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में प्लस माइनस को इग्नोर किया गया है, सिंपल लिख देते हैं माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2। बट हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का है, इसलिए हम दोनों साइन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स या तो इस तरह से आएंगे या फिर
स्क्वायर रूट 6/2 स्क्वायर रूट 6/2 इस तरह से आएंगे, ठीक है। दोनों रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव इसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होकर ये बन जाएंगे, ठीक है।